स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और रेडियो एक्टिविटी से हम लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और अप टू क्वेश्चन नंबर 34 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन विथ क्वेश्चन नंबर 34 तक हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि एन एलिमेंट P डिसइंटीग्रेट बाय अल्फा एमिशन एंड द न्यू एलिमेंट सफर्स टू फर्दर डिसइंटीग्रेशन। दो और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है both by beta emission to form an element Q. Explain the fact that P, Q are isotope. तो कैसे एक्सप्लेन, तो देखो यहाँ पे पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका है कि एटॉमिक नंबर जो P है वो डिक्रीज कर देगा 2 से ड्यू टू द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और देन इंक्रीज कर जाएगा 1 से ड्यू टू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो एटॉमिक नंबर जो Q का होगा आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ P, मतलब जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। हेंस P Q आर आइसोटोप्स। तो इसीलिए P और Q क्या हो जाएंगे, आइसोटोप। और जो मास नंबर है Q का वो लेस हो जाएगा 4 से दैट ऑफ P से। ठीक है, P से क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हुआ है, पहले इमिशन हुआ है किसका, पहले इमिशन हुआ अल्फा पार्टिकल का। तो मास में 4 डिक्रीज हुआ, तो फिर उसके बाद 2 बीटा अगर पार्टिकल निकलता है तो 2 बीटा की वजह से 2 और बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। P के पास जितना था उतना हो जाएगा, लेकिन मास नंबर अभी भी P से क्या है, 4 कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। अ न्यूक्लियस X एटॉमिक नंबर और इसके साथ एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल टू फॉर्म अ न्यूक्लियस R इतना। फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ X का एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करना है। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि X वो पार्टिकल है एटॉमिक नंबर A के साथ, मास नंबर A के साथ, एटॉमिक नंबर Z के साथ। अब ये क्या कर रहा है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है, यानी 2 और 4। तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा तो मान लेते हैं कि कोई एक नया न्यूक्लियस बनेगा X1। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मास नंबर में 4 की कमी आएगी और ये डिक्रीज कर जाएगा 2 से। अगेन ये फिर से 2 अल्फ़ा पार्टिकल है, तो एक बार फिर से करो। तो अब मान लेते हैं कि ये X2 कोई एक न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, A-4 ऑलरेडी था और -4 और हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, A-4 और ये क्या हो रहा है, -2। तो अभी -2 हुआ तो एक और -2 लगा दो साथ में। तो यानी कि ये क्या हो गया, A-8 हो गया, Z-4 हो गया। ये आपका X क्या किया, अभी सिर्फ 2 अल्फ़ा पार्टिकल इसने जो है कि एमिट किए हैं, लेकिन जैसे ही ये 2 अल्फ़ा पार्टिकल के बाद एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, यानी कि -1 0, यानी कि मास पे तो कोई चेंज नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा ले लो तो नहीं अब जो बीटा 2 अल्फ़ा और एक बीटा के बाद क्या बन रहा है, R बन रहा है। ठीक है, तो अभी R का नहीं लिखते, लेकिन R का अकॉर्डिंग टू हियर कितना आएगा, A-8 + 0, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे Z-4 + 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये R पार्टिकल आपका, R न्यूक्लियस जो हुआ, पार्टिकल बोल दे रहा हूँ मैं, R न्यूक्लियस जो हुआ उसका एटॉमिक नंबर हुआ -4 + 1 Z-3, और ये कितना हुआ, A-8। और जो R के लिए वैल्यू दी हुई है न्यूक्लियस के लिए, वो कितनी दी हुई है, 85 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 222। अब यहाँ से कंपेयर करो तो A-8 = 222, यानी A = 222 + 8 = 230। ठीक है, अब यहाँ से Z-3 = 85 है, तो Z = 85 + 3 = 88। यानी कि जो A था है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, यानी मास एटॉमिक नंबर इसका था 88 और मास नंबर 230, यानी कि ये कितना रहा होगा, 88, और ये कितना रहा होगा, 230। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये ऑलरेडी गिवन है आपको, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है बहुत ज़्यादा। तो फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे जो आपके
एक तरह से आप कहो तो ये न्यूमेरिकल्स ही हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इवन आई विल ट्राई टू सॉल्व हियर, तो काफ़ी डर्टी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको क्लीन करते हैं। तो चलो इसको 1 बाय 1 करते हैं। पहला वाला क्या है, P है, A है, X है और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे क्या इमिट हो रहा है, एक बीटा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, +1। अब मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हेंस फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। ओके, सेकंड वाला नोट डाउन कर लेते हैं। यूरेनियम का है 238 और कितना है 92, और ये बन रहा है किसका, थोरियम का 234 90 प्लस डॉट प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे देखो कैसे हम पहुँचे अपने रिजल्ट पे, कि जो मास नंबर है वो 4 डिक्रीज़ किया, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ किया, यानी पे यहाँ पे क्या इमिट हुआ, एक अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की जगह पे आप क्या लिख लो, हीलियम का 4 2। ठीक है, तो यही आपका ब्लैंक में भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। अब सी में क्या है, एक P है, एक न्यूक्लियस है 238 और 92 का। पहले इमिट होता है अल्फ़ा तो बनता है Q, फिर इमिट होता है बीटा तो बनता है R, फिर इमिट होता है बीटा तो बनता है S। चलो फिल करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप पहले इस बार टैली कर लें, हाँ ठीक है, अल्फ़ा देन बीटा बीटा। अब ये देखो 2 है 4 है, अब ये -1 है 0 है, -1 है 0 है। ठीक, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। 92 से 2 डिक्रीज़ करके 90 लिख देंगे, 238 से 4 डिक्रीज़ करके 234 लिख देंगे। बीटा के एमिशन पे कोई चेंज नहीं होने वाला, किसके अंदर, मास नंबर के अंदर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 234, यहाँ पे भी हो जाएगा 234। ठीक है, अब 90 से क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज करेगा 91, और ये कितना हो जाएगा 92। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। अब डी में क्या है कि कोई एक है न्यूक्लियस ए है, ए और जेड के सिंबल के साथ। पहले इमिट करता है अल्फ़ा, फिर x1 बनता है, फिर गामा, फिर x2 बनता है, फिर 2 बीटा। ओके, 2 बीटा इमिट करता है और x3 बनता है। इसको भी कंप्लीट करना है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे A है और Z है, 2 4 होगा, 0 0 यानी नो चेंज होगा, -1 होता है 0 होता है, तो 2 1 जो 2 यानी -2 यानी 2 इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसको यहाँ लेके आए तो कितना हो जाएगा, Z में माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर में डिक्रीज़ हो जाएगा 4, मास नंबर 4 से डिक्रीज़ कर दिया, और ये 2 से, किसकी वजह से, अल्फ़ा। फिर गामा की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई A-4 ही लिख दें, Z-2 ही लिख दें। अब ये Z-2 है और ये -2 है, यानी जुड़ जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है मास में, तो मास कितना रहेगा, A-4 ही रहेगा। ओके, लास्ट देखते हैं ई वाला। अब देखो ई में क्या है, पहले नोट डाउन कर ले। एक x है, इमिट हो रहा है बीटा, फिर x1, फिर अल्फ़ा, फिर x2, फिर x3। अब x3 में दिया हुआ है 69 और ये भी दिया है 172, और यहाँ पे क्या निकला है, अल्फ़ा 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 देन बीटा। अब देखो इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस वापस से चलना है। क्या करना है, वापस से चलना है। 2 है 4 है, 2 है 4 है, -1 0। ठीक, अब क्या होना है यहाँ पे, देखो जब इधर से इधर आएंगे तो 2 ऐड कर दो, वापस आ रहे हैं ना, जाते हैं तो इंक्रीज करते हैं, तो वापस आने में ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा आपका 176। 69 में
2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 71 में अगेन 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 73। अब 176 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 180। कर दिया। अब देखो मास में कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी 180 इसको पहले मेंशन कर दिया, मास में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये एक बढ़ने के बाद आया है ना बीटा इमिशन, तो एक इसको रिड्यूस करके लिख दो, कितना आ जाएगा? 72। तो ये हो गया हमारा। फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।